1, 2, 3, come on! शरीफ सर, the commerce guru. हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शरीफ सर द कॉमर्स गुरु में। बच्चों, हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। ये दूसरा पार्ट है बच्चों। आज हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल या फिर कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बात एक ही है बच्चों, जो कि निम्नलिखित है। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। दूसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा, साइंटिफिक डिसीजंस। चौथा, मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। पाँचवा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। छठा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और सातवां है बच्चों मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। आइए एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। कह रहा है बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट ए राइट टाइम बाय improving their knowledge, ability and understanding of various managerial situation and circumstances। इसका तात्पर्य है बच्चों कि किसी भी मैनेजर को एक सही समय पर अपने नॉलेज के आधार पर और प्रिंसिपल मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक अच्छे डिसीजन को उस परिस्थिति में लेना चाहिए। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज by coordinating physical, financial and human resources. They also help in better administration by discouraging personal prejudices and adopting an objective approach। इसका मतलब है बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए मिनिमम कॉस्ट पे हायर प्रॉफिट के बारे में सोचना चाहिए, यानी कम से कम वेस्टेज करके अधिक से अधिक प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तीसरा है बच्चों साइंटिफिक डिसीजन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों कि एक मैनेजर को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कुछ सोचे नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अगर वो कोई डिसीजन दे रहा है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो अपनी पर्सनल बेनिफिट पहुंचाने के लिए या पर्सनल जज्बात में आकर कुछ ऐसा डिसीजन दे दे जिससे ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए किसी भी मैनेजर को एक लॉजिकल डिसीजन देना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो हो एक अपने गोल की तरफ बढ़ सके, अपने गोल को अचीव दे सके। एक कहने का तात्पर्य है कि एक लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए उस मैनेजर का किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अगर वो ले रहा है तो। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डे बाय डे बिजनेस का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग मैनेजर्स को अपने आप को ही बदलना चाहिए, अपने आप को उसके प्रति ढालना चाहिए, अपने आप को उस सिचुएशन में बदल करके और फिर एक अच्छा डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति सोचना चाहिए। नेक्स्ट है
फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय आते हैं वो समाज से बिलोंग करते हैं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ अपने गोल को अचीव करना ही टारगेट नहीं होना चाहिए, समाज के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी है। जैसे इक्विटी और फेयर रेम्यूनरेशन को लेकर के हम बात कर लेते हैं। इक्विटी का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को या एम्प्लॉयज़ को उसके जात, धर्म या फिर भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समानता देनी चाहिए, ताकि एक अच्छा इन्वायरमेंट बने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में और सभी लोग मिल करके अच्छे से काम कर सके। दूसरा है फेयर रेम्यूनरेशन, जो जैसा एम्प्लॉय है, जिसका जितना स्किल है, उसके आधार पे एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय के प्रति जो उसकी रेम्यूनरेशन बनती है, पारिश्रमिक बनती है, वो देना चाहिए। और लास्ट है बच्चों मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो होता है वो रिसर्च का काम करता है, यानी कि एजुकेशन के प्रति वो ध्यान देता है। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज इन एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर मैनेजर शुड बी ट्रेन। मतलब जिस तरह से हमने बताया आपको कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक गाइडलाइन के रूप में काम करता है, तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या करता है कि आगे आने वाले मैनेजर्स के लिए एक रूल्स है, गाइडलाइन बनाता है और उसको एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी मैनेजर्स हो उस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस के आधार पे वो लॉजिकल अपने आप को ट्रेन कर सके और जो भी प्रेजेंट सिनेरियो होगा उसमें आसानी से एडजस्ट कर सके। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ काम नहीं करता, रिसर्च भी करता है और एक गाइडलाइन भी तैयार करता है, ताकि भविष्य में जो भी मैनेजर्स तैयार होंगे उस गाइडलाइंस को पढ़े और उस एक्सपीरियंस के आधार पे अपने आप को तैयार कर ले। आज के लिए इतना ही बच्चों। आशा करता है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद, आपका शरीफ सर। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।